मेहनत करनी है। स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमारा फोर्थ पार्ट है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कॉमन एक्सपीरियंस बता रहा है कि बहुत सारे मेनी कन्वेंशनल प्रोसेस है जो कि परफेक्टली अलाउड होता है फर्स्ट लॉ, और ये कभी भी ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे कोई बच्चों बॉडी अपन देखते हैं, सीने बुक करेंगे, लाइन करेगा, टेबल पे जंप करेगा, हाइड बाय इटसेल्फ, ऐसे थिंग्स बच्चों वो पॉसिबल होते हैं यदि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वनली रिस्ट्रिक्शंस हो। जो टेबल कूल्ड होगा स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट करेगा कुछ इंटरनल एनर्जी को इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द बुक में, जो कि हाफ होगा टू अ हाइट विद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा मैग्नेटिक एनर्जी इट रिक्वायर्ड होगा, नेवर हैपन होगा। कुछ एडिशनल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर होता है, फॉरवर्ड करेगा वो इवन सेटिस्फाई करेगा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल डिसअलाउ करेगा बहुत सारे फिनोमेना का सिस्टम होता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको अपन सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं बच्चों। सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों अपना फंडामेंटल लिमिटेशन होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सिंपल टर्म्स में ये बोलता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होता है कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती, कभी वन नहीं हो सकती। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चों जो हीट रिलीज होता है कोल्ड रिजर्वायर को कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रेफ्रिजरेटर के लिए बच्चों सेकंड लॉ कहता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता बच्चों। तो जो हीट इंजन के लिए क्या कहता है कि कभी वन नहीं हो सकता, रेफ्रिजरेटर के लिए बच्चों सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स लोड कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग क्या बच्चों जो एक्सटर्नल मैग्नेट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन एक प्लैंक के द्वारा जो कि डिनाई करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट हीट इंजन को, और अनदर ड्यू टू कैलकुलस है जो कि डिनाई करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर या हीट पंप को, जो कि कौन सा है समरी इस ऑब्जर्वेशन का। सेकंड ऑफ थर्मिंग में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने कहा कि कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सोल रिजल्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर और कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। कैलकुलस स्टेटमेंट बोलते हैं कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सोल रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ हीट हो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। ये प्रूव हुआ था कि दो स्टेटमेंट एबव और कंप्लीटली इक्विवेलेंट है। अब बच्चों यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे बच्चों। इमेजिन करो कुछ प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनामिक सिस्टम गोस करा इनिशियल टू फाइनल स्टेट, और इस प्रोसेस में सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट की फ्रॉम द सराउंडिंग एंड परफॉर्म करेगा वर्क डन। अब रिवर्स करेंगे इस प्रोसेस को तो सिस्टम और सराउंडिंग इनिशियल स्टेट में अदर इफेक्ट एनीवेयर होगा। एक्सपीरियंस सजेस्ट करेगा कि बहुत सारे प्रोसेस जो हमारे नेचर में पॉसिबल नहीं है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। कुछ एग्जांपल है बच्चों, जो बेसिस ऑफ वेसल्स होते हैं, ओवम का हॉटर होता है, अदर पार्ट्स में जब वेसल्स रिमूव करेंगे हीट ट्रांसफर होगा बेस टू द अदर पार्ट्स, तो ब्रिंगिंग वेसल्स यूनिफॉर्म टेंपरेचर लाएगा कूल टू द टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग एरिया। जो प्रोसेस ये रिवर्स नहीं होगा, पार्ट ऑफ द वेसल्स विल नॉट could get cooler spontaneously होगा, वार्म अप द बेस होगा, ये वायलेट करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। यदि जो फ्री एक्सपेंशन होता है गैस का इरिवर्सिबल होगा, जो कंबक्शन रिएक्शन होगा उसमें मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और एयर इग्निटेड होगा, स्पार्क रिवर्स नहीं होगा। जो कुकिंग गैस लीक होता है गैस सिलेंडर से किचन में डिफ्यूज होगा एंटायर रूम में, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली रिवर्स नहीं होगा, ब्रिंग करेगा गैस बैक टू द सिलेंडर। जो स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड है थर्मल क्वांटिटी टू द रिजर्वायर वो कन्वर्ट करेगा वर्क को हीट में, इंक्रीज करेगा इंटरनल जो द रिजर्वायर को। जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं होगा एग्जैक्टली, अदरवाइज द अमाउंट टू कंजर्वेशन ऑफ हीट इंटरनली इनटू वर्क को वायलेट करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को। इरिवर्सिबिलिटी रूल होता है रेदर देन एक्सेप्शन इन नेचर। इरिवर्सिबिलिटी मेनली दो कॉजेस करेगा बच्चों। पहला करेगा कि मेनी प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन या नॉन एक्सक्लूसिव केमिकल टेक होगा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में। दूसरा बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होगा फ्रिक्शन विस्कोसिटी अदर डिसिपेटिव इफेक्ट्स, मूव करेगा कमिंग टू स्टॉप होगा, लूज करेगा मैकेनिकल एनर्जी हीट टू द फ्लोर एंड रोटेट करेगा ब्लेड को लिक्विड टू ड्यू टू विस्कोसिटी एंड लूज करेगा मैकेनिकल एनर्जी विद कॉरेस्पॉन्डिंग इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। बच्चों डिसिपेटिव इफेक्ट्स प्रेजेंट एवरीवेयर होगा, बहुत सारे मिनिमाइज्ड होगा, नॉट फुली एलिमिनेटेड होगा। बहुत सारे प्रोसेस जो अपन डील करेंगे इरिवर्सिबल होगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्टेट इनिशियल स्टेट फाइनल रिवर्सिबल होगा। यदि प्रोसेस टर्न बैक होगा, ऐसे प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न करेंगे ओरिजिनल स्टेट में विद अदर नो चेंज होगा बच्चों यूनिवर्स में। और बच्चों प्रीसीडिंग डिस्कशन में अपन ये देखेंगे कि बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियलाइज्ड नोटेशन है। एक प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होगा जब क्वाजी-स्टैटिक सिस्टम एट एवरी स्टेज जहां पे कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट ना हो। क्वाजी-स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस सिलेंडर फिटेड होगा फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन से रिवर्सिबल प्रोसेस में। वाई रिवर्सिबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक का, जैसे कि अपन देखते हैं कि एफिशिएंसी जो होता है हीट का कन्वर्ट होगा वर्क में। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट इंजन विद 100% एफिशिएंसी होगा। क्या ये हाईएस्ट एफिशिएंसी है पॉसिबल फॉर हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वायर टेंपरेचर T1 T2। ये टर्न आउट होगा हीट इंजन में जो कि बेस्ड होगा आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव करेगा हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल। सभी अदर इंजन जिसमें इन्वॉल्व होगा इरिवर्सिबिलिटी एनी वन वे वो केस होगा प्रैक्टिकल इंजन का, वो लोअर होगा इन लिमिटिंग इंजन से। कार्नोट एफिशिएंसी इंजन की बात करेंगे बच्चों, कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे राजा बेटे। तो कार्नोट इंजन क्या होगा, सपोज करो एक हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, टेंपरेचर T1 है, कोल्ड रिजर्वायर टेंपरेचर T2 है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा पॉसिबल हीट का इंजन का जो कि ऑपरेट करेगा बिटवीन टू रिजर्वायर एंड व्हाट क्या साइकिल प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड होगा अचीव करेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो सादी कार्नोट एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने कंसीडर किया इस क्वेश्चन को। इंटरेस्टिंगली कार्नोट अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर और उन्होंने बेसिक कांसेप्ट ऑफ हीट और थर्मोडायनामिक बताया जो कि फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड है। अपन ने एक्सपेक्ट किया है कि जो आइडियल इंजन होगा ऑपरेट करेगा बिटवीन टू टेंपरेचर, टू बी रिवर्सिबल इंजन होगा। इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएट होगा विद डिसिपेटिव इफेक्ट रिमार्क होगा प्रीसीडिंग सेक्शन में एंड लोअर एफिशिएंसी। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा यदि कॉजेस्टिक एंड नॉन डिसिपेटिव हो।
अपन ने देखा कि प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक यदि इन्वॉल्व फाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द रिजर्वायर। ये इंप्लाई करेगा इन रिवर्सिबल हीट इंजन में ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेंपरेचर हीट शुड बी अब्सॉर्ब्ड होगा आइसोथर्मली और रिलीज्ड होगा आइसोथर्मली। और अपन ने देखा है कि आइडेंटिकल दो स्टेप होता है रिवर्सिबल हीट इंजन में। आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेंपरेचर T1 अब्सॉर्बिंग हीट करेगा Q1 फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर और इधर आइसोथर्मल प्रोसेस टेंपरेचर टू रिलीज करेगा हीट Q2 टू द कोल्ड रिजर्वायर। और कंप्लीट करने के लिए साइकिल को अपन को टेक करना पड़ेगा सिस्टम को टेंपरेचर T1 टू T2 और साइकिल बैक करना पड़ेगा T2 टू T1। अब कौन सा प्रोसेस इंप्लॉय करेगा रिवर्सिबल में? एक लिटिल रिफ्लेक्शन है कि ओनली अडॉप्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही पर्पस होता है जो कि इन्वॉल्व करेगा कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा फ्रॉम एनी रिजर्वायर। यदि इंप्लॉय करेंगे अदर प्रोसेस जो कि एडियाबैटिक नहीं है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम फ्रॉम वन टेंपरेचर टू अनदर अपन सीरीज ऑफ रिजर्वायर होगा टेंपरेचर रेंज T2 टू T1 इंश्योर इस सिस्टम में प्रोसेस क्वासी-स्टैटिक होगा। और रिमेंबर रखना अगेन फॉर प्रोसेस टू बी क्वासी-स्टैटिक एंड रिवर्सिबल यहाँ पे नो फाइनाइट टेंपरेचर में डिफरेंस होना चाहिए सिस्टम एंड द रिजर्वायर। लेकिन कंसीडर करेंगे रिवर्सिबल इंजन तो वहां पे ऑपरेट होगा ओनली टू टेंपरेचर्स। थस एडियाबैटिक प्रोसेस मस्ट ब्रिंग अबाउट द टेंपरेचर चेंजेस द सिस्टम फ्रॉम T1 टू T2 एंड T2 टू T1 इन दिस इंजन। ठीक है, P1 V1 T1 P2 V2 T2 P3 V3 T3 P4 T4 T। यहाँ पे कार्नोट साइकिल हीट इंजन का जहाँ आइडियल गैस फॉर वर्किंग सब्सटेंस का जो रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट करेगा बिटवीन टू टेंपरेचर इसको कहते हैं कार्नोट इंजन। अपन आर्ग्यू करेंगे कि ऐसे इंजन जिसमें फॉलोइंग सीक्वेंस फोर स्टेप के कॉन्स्टिट्यूट करेगा कार्नोट साइकिल को जो कि फिगर 12.11 में दिखाया है। अपन देखेंगे जो वर्किंग सब्सटेंस है कार्नोट इंजन का आइडियल गैस में स्टेप 1 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है गैस का टेकिंग स्टेट फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2 फिर हीट एब्सॉर्ब हो रहा है गैस गिवन फ्रॉम द रिजर्वायर टेंपरेचर T1 जो कि गिवन है और ये वर्क डन हो रहा है फ्रॉम द गैस एनवायरनमेंट Q Br2 Ln V2 अपन V1। स्टेप 2 में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है गैस फ्रॉम P2 V2 से P3 V3 तो यहाँ पे 2 μr T1 - T2 गामा -1। स्टेप 3 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है इतना तो हीट रिलीज होगा टेंपरेचर T2 गिवन इक्वेशन होगा वर्क डन होगा μr T2 Ln V3/V4। स्टेप 4 में एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा P4 से P1 V1 वर्क डन होगा μr T1 - T2 गामा -1। फिर टोटल वर्क डन कंप्लीट साइकिल होगा। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बच्चों कार्नोट इंजन का? एफिशिएंसी हो जाएगा 1 - T2/T1। एफिशिएंसी होता है 1 - T2/T1। कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी होगा 1 - T2/T1 होगा। और अपन ने देखा है कि कार्नोट इंजन रिवर्सिबल इंजन होता है। ये रिवर्सिबल इंजन पॉसिबल होगा वर्क करेगा टू रिजर्वायर डिफरेंट टेंपरेचर। और इस स्टेप कार्नोट साइकिल का गिवन है बच्चों रिवर्स होगा ये अमाउंट ऑफ टेकिंग हीट होगा फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर T2 और जो डूइंग वर्क होगा फ्रॉम द सिस्टम ट्रांसफर करेंगे हीट Q1 टू द हॉट रिजर्वायर। ये रिवर्सिबल होता है रेफ्रिजरेटर के। अब यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे इंपॉर्टेंट है जिसको अपन कार्नोट थ्योरम कहते हैं जो कि पहला क्या है वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेंपरेचर होगा T1 T2 ऑफ द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर रिस्पेक्टिवली। और बच्चों कोई भी इंजन की एफिशिएंसी मोर देन दैट ऑफ द कार्नोट इंजन नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कोई भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और दूसरा क्या जो एफिशिएंसी होगा कार्नोट इंजन की वो इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस का। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इमेजिन करो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन आ रहा है रिवर्सिबल आई है वर्किंग सब्सटेंस सेम सोर्स है एंड सिंक है बच्चों। अब कपल कर रहे हैं इंजन को आई और इन सच वे कि आई एक्ट कर रहा है हीट इंजन आर एक्ट कर रहा है रेफ्रिजरेटर। आई अब्सॉर्ब करेगा हीट Q फ्रॉम द रिजर्वायर डिलीवर करेगा वर्क डन एंड रिलीज करेगा हीट Q1 - W टू द सिंक। और बच्चों अपन ने अरेंज किया कि जो R रिटर्न होगा सेम हीट Q1 टू द सोर्स में टेकिंग हीट Q2 फ्रॉम द सिंक और रिक्वायर करेगा वर्क W Q1 - Q2 टू बी वर्क डन ऑन इट होगा बच्चों। और सपोज करो एफिशिएंसी R से ज्यादा I की है तो R एक्ट करेगा इंजन की तरह लेस वर्क आउटपुट करेगा I से। और यहाँ पे Q1 होगा R रेफ्रिजरेटर होगा तो Q2 Q1 - W Q1 Q1 हो Q2 Q1 - W होगा जो होल कपल्ड होगा I - R सिस्टम का एक्सट्रैक्ट करेगा हीट रिजर्वायर डिलीवर करके सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन वन साइकिल विदाउट चेंजिंग सोर्स ऑफ एनीवेयर। बच्चों ये क्लियरली हुआ था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। और असर्शन है कि कोई भी इंजन की बच्चों एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट इंजन हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, एक सिमिलर आर्गुमेंट भी कंसीडर किया गया था जो कि रिवर्सिबल इंजन को पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि मोर एफिशिएंट नहीं हो सकता जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो गिवन है 2.32 में बच्चों। और इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द सिस्टम में परफॉर्म करेगा कार्नोट साइकिल ऑफ ऑपरेशंस और जस्टिफाई करेंगे आइडियल गैस सिस्टम से कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की। जो आइडियल गैस होता है सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी जो कि अलाउ करेगा रियलिटीज कैलकुलेट करके एफिशिएंसी बट द फाइनल जो इटर ट्रू होगा इन कार्नोट इंजन। जो फाइनल रिमार्क होगा Q1/Q2 T1/T2 ये यूनिवर्सल रिलेशन इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सिस्टम में। हीट हियर Q1 Q2 क्या है हीट एब्सॉर्ब एंड रिलीज आइसोथर्मली है कोल्ड रिजर्वायर इन कार्नोट इंजन और यूज्ड टू रिलेशन टू डिफाइन करेगा ट्रूली यूनिवर्सल थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम यूज्ड इन द कार्नोट साइकिल बच्चों। और आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस में जो यूनिवर्सल टेंपरेचर होता है सेम होता है जो आइडियल गैस टेंपरेचर होगा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है सेक्शन 12.11 में। तो बच्चों ऑफ कोर्स क्या होगा आइडियल गैस में एज अ वर्किंग सब्सटेंस ये यूनिवर्सल टेंपरेचर सेम होगा जो कि आइडियल गैस टेंपरेचर इंट्रोड्यूस हुआ सेक्शन 12.11 में। बच्चों याद रखना किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। फाइनल रिमार्क है Q1/Q2 T1/T2 है बच्चों। ठीक है बच्चों याद रखना। और एफिशिएंसी होता है 1 - T2/T1 होता है कार्नोट इंजन की। क्या एफिशिएंसी होगी T2/T1। ठीक है बच्चों।
और बच्चे याद रखना एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट इंजन की, वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे। किस पे इंडिपेंडेंट होगा? नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे। बच्चों रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट करेगा बिटवीन टू टेम्परेचर, इसको कार्नोट इंजन कहेंगे बच्चों, ठीक है। कार्नोट इंजन क्या होगा? प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होगा यदि क्वासी स्टैटिक और नॉन डिसिपिटेटिव हो, नहीं तो क्वासी स्टैटिक नहीं होगा। जो बच्चों बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। बच्चों केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने बोला था कि कोई भी प्रोसेस पॉसिबल होगा जिसका सोल रिजल्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर हो और कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क में। कैल्कुलस ने बोला था बच्चों कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है यदि सोल रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ हीट कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट। बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फंडामेंटल लिमिटेशन है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के, मतलब ये इस बताता है कि जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन का वो कभी भी यूनिटी नहीं होगा, और रेफ्रिजरेटर में सेकंड लॉ कहता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। जो फ्री एक्सपेंशन होता है गैस का इरिवर्सिबल होगा, ठीक है बच्चों। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नेचर में वो भी इरिवर्सिबल है बच्चों। ये प्रोसेस तभी रिवर्सिबल है यदि कॉज स्टैटिक हो और यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव ना हो बच्चों, कोई भी एनर्जी लॉस ना हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या था बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किस पे बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों याद रखना किसी भी इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट इंजन नहीं हो सकती, ठीक है। अब लास्ट टर्म में बच्चों अपन कंप्लीट करेंगे इसके समरी और पॉइंट्स टू काउंटर में। मिलते हैं अगले टर्म में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।